नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मकर लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। सबसे पहले मकर लग्न में गुरुदेव बृहस्पति का क्या रोल है, प्लस कुंडली के तीसरे भाव की हम बात कर रहे हैं तो तीसरे भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, तीसरे भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसका विचार करना होगा और गुरुदेव बृहस्पति के बारे में समझना होगा। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम मकर लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के रोल के बारे में बात करें तो मकर लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को दो भावों का स्वामित्व प्राप्त है। पहला, उनको तीसरे भाव का स्वामित्व प्राप्त है। मकर लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि आती है तीसरे भाव में और उन्हें 12वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है। उनकी धनु राशि आती है 12वें भाव में। तो मकर लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है, 12वें भाव का और तीसरे भाव का। तो चूंकि 12वां भाव एक अशुभ स्थान है, एक दुष्ट स्थान है और कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है और तीसरा भाव अष्टम से अष्टम है, अष्टम भाव से अष्टम भाव है, भाव द्वाम सिद्धांत के हिसाब से। तो इसलिए मकर लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का रोल उतना बढ़िया नहीं कहा जाता। कुछ जगह पे बेहतर रिजल्ट भी देते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें मित्रों तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव एक उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है, जिसके तहत कुंडली का तीसरा भाव उपचय स्थान है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। छोटे भाई बहन से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन स्किल, दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्किल का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की कम्युनिकेशन स्किल में कितनी दक्षता होगी, इसका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के जो नेबरहुड होते हैं, आस पड़ोस के लोग, उनका विचार किया जाता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक का बिहेवियर पता चलता है कि जातक करेजियस नेचर का होगा कि डरपोक नेचर का होगा, डेयरिंग नेचर का होगा, इनिशिएटिव लेने वाला होगा या दब्बू टाइप का होगा, बहादुर होगा या डरपोक होगा। यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की मेहनत करने की शक्ति का पता लगता है, जातक की एफर्ट करने की शक्ति का पता लगता है और जातक जीवन में किस क्षेत्र की ओर अपना प्रयत्न करेगा, अपना प्रयास करेगा, अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को किस ओर जातक करेगा, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से पता लगता है कि जातक अपने कार्यों में कितना स्किल्ड होगा, अपने कार्यों में उसको कितनी परफेक्शन प्राप्त होगी, कितनी फिनिशिंग और कितनी सफाई प्राप्त होगी। यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक की करेज करने की शक्ति का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। उसके एफर्ट का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो मित्रों गुरुदेव बृहस्पति नवों ग्रहों में सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं और अपने इसी शुभ गुण के कारण गुरुदेव बृहस्पति को सबसे अधिक शुभ चीजों का कारकत्व प्राप्त है। सबसे अधिक शुभ चीजों का नैसर्गिक कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति को प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति अपनी इन्हीं शुभ गुणों के कारण उन्हें
कुटुंब सुख का कारक ग्रह कहा जाता है। संतान सुख का कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। धन वैभव में उन्नति के, समृद्धि के, ग्रोथ के और उन्नति के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, दार्शनिक विचारधारा का बनाना, ये सारा काम गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। जातक को भाग्यशाली बनाना, यह काम गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि आती है 9वें भाव में और मीन राशि आती है 12वें भाव में। तो गुरुदेव बृहस्पति धर्म और भाग्य के कारक ग्रह है। जातक को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण जगाना, जातक को फॉर्च्यून लेवल भाग्यशाली बनाना, ये सारा काम गुरुदेव बृहस्पति का अधिपत्य में आता है। स्पिरिचुअलिटी से संबंधित मैटर्स में जातक को रुचि प्रदान करना, रुझान प्रदान करना, स्पिरिचुअल चीजों के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। और उनको अपने इन्हीं शुभ गुणों के कारण कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं, पंचम भाव के कारक ग्रह हैं। दूसरा भाव धन और कुटुंब का है, इसके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। पंचम भाव संतान सुख का है, एजुकेशन का है, विद्या का है, इसके कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। सब महिलाओं के केस में सप्तम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। 9वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। 10वां भाव जो कि कर्म स्थान है, यहाँ पे 4 कारक ग्रह होते हैं जिसमें एक बृहस्पति भी है। लाभ भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो इनको इन्हीं शुभ गुणों के कारण सबसे अधिक भावों का कारकत्व प्राप्त है। और गुरुदेव बृहस्पति जातक को हायर लर्निंग प्रदान करते हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करते हैं, जातक को नॉलेजेबल बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, विजडम प्रदान करते हैं। ये तो हो गई मित्रों गुरुदेव बृहस्पति की कुछ नेचुरल क्वालिटीज। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि को अमृत के समान माना गया है। जहां जहां गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, अगर उन भावों से संबंधित किसी प्रकार के खराब योगों का निर्माण हो रहा है, दुर्योगों का निर्माण हो रहा है, तो उनका संबंध काफी हद तक गुरुदेव बृहस्पति कर देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि उन्नति की दृष्टि है, ग्रोथ की दृष्टि है, एक्सपेंशन की दृष्टि है। तो मोटे तौर पर तो हम लोगों ने अपने तीसरे भाव के बारे में समझ लिया, गुरुदेव बृहस्पति के बारे में समझ लिया, मकर लग्न में गुरुदेव बृहस्पति के रोल के बारे में समझ लिया। अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों देखिए, अगर हम एक जनरल फिनोमेना की बात करें कि जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो कभी भी अपने घर को अहित नहीं करता, कभी भी अपने घर को डिस्ट्रॉय नहीं करता। कोई भी ग्रह जब अपने घर में होता है तो अपने घर के सिग्निफिकेंस को, अपने घर के कारकत्वों को बली करता है, उनको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जिस प्रकार अगर आप ह्यूमन बीइंग के केस में देखें, कोई ह्यूमन बीइंग अपने घर को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करता। वही सेम चीजें ग्रहों पर अप्लाई होती है कि कोई भी ग्रह अपने भाव का, अपने घर का अहित नहीं करता। अगर कोई ग्रह अपने ही राशि में स्थित है तो कभी भी अपने घर का अहित नहीं करेगा, अपने उस भाव को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो आज हमारी बात हो रही है मकर लग्न में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में कैसा फल देंगे। तो मकर लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित, और तीसरे भाव में आती मीन राशि, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की खुद की राशि है। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि कोई भी ग्रह जब अपने घर में स्थित होता है तो अपने घर के सिग्निफिकेंस, अपने घर के कारकत्वों को बली कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो आज हमारे विषय में गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में अपनी स्वराशि के होकर स्थित है, जिसके फलस्वरूप तीसरे भाव के जो कारकत्व है, तीसरे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, वो स्ट्रांग हो जाएंगे, उनमें काफी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो तीसरा भाव क्या है? छोटे भाई बहनों का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की मकर लग्न में तीसरे भाव में प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक को अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छा सुख अपने जीवन में प्राप्त होगा। यहां पे बात ध्यान दीजिएगा, मकर लग्न कुंडली में जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गुरुदेव तीसरे भाव में स्थित है अपनी खुद की राशि में। लेकिन एक बात का हमें और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मकर लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं। और अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं। लेकिन अगर हम 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें
धनु राशि के दृष्टिकोण से देखें तो गुरुदेव बृहस्पति अपने 12वें घर से चौथे भाव में स्थित है। 12वें भाव से चौथे भाव में स्थित है, अर्थात 12वें भाव से केंद्र स्थान में स्थित है। तो जब कोई ग्रह अपने घर से केंद्र स्थान में स्थित होता है तो वो बली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो घर भी बलवान हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं। तो 12वें भाव के स्वामी होकर के उनका तीसरे भाव में बैठना ये शो करता है कि 12वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 12वें भाव का स्वामी अपने घर से चौथे भाव में बैठा है, जिसके फलस्वरूप अपने घर से केंद्र स्थान में है। इसलिए 12वें भाव के कारकत्व तो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस जो है वो भी बली हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे इस प्लेसमेंट में। अब देखिए, तो चूंकि तीसरे भाव में अपने घर में बैठे हैं बृहस्पति, तो तीसरे भाव के सिग्निफिकेंस को बली कर देंगे, स्ट्रांग कर देंगे। जातक को अपने छोटे भाई बहनों का अच्छा सुख मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन ये भी है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वेश है, 12वें भाव के स्वामी है, तो हो सकता है जातक को अपने छोटे भाई बहनों पे खर्च वगैरह करना पड़े। कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तो अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर जातक को खर्च वगैरह करना पड़ सकता है, ज्यादा हो सकता है उनके ऊपर, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है, खर्चे का है, लॉसेस का है, और उसका स्वामी आकर के कुंडली के तीसरे भाव में आकर के स्वराशि का होकर बैठा है। तो यहाँ पे संबंध तो बिगाड़ेगा नहीं, छोटे भाई बहनों से का सुख जातक को अच्छा मिलेगा, उनसे संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन उनके चलते जातक का व्यय भी जीवन में काफी सारा हो सकता है। कुंडली का तीसरा भाव है जातक की मेहनत करने की शक्ति का। तो जब तीसरे भाव का स्वामी अपने ही घर तीसरे भाव में बैठा है तो ऐसा जातक लेबोरियस नेचर का होगा, मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग नेचर का होगा। लेकिन चूंकि तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ पे जो मेहनत होगी वो फिजिकल मेहनत के बजाय वो दिमागी मेहनत ज़्यादा होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं। तो जब तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर जातक मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग करने वाला व्यक्ति होगा, मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा, लेबोरियस नेचर का होगा, लेकिन मेहनत शारीरिक करने के बजाय दिमागी मेहनत करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नॉलेज के, विजडम के, ज्ञान के कारक ग्रह हैं। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे हैं तो जातक मेहनती होगा, मेहनत करना खूब पसंद करेगा, और कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के आस पड़ोस का विचार करते हैं। तो जब तीसरे भाव में कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी खुद अपने ही घर तीसरे भाव में विराजमान हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जो जातक का आस पड़ोस के जो लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो एक कह लीजिए कि एक अच्छी सोसाइटी होगी जातक के घर के आसपास की, उनसे एक अच्छा संबंध होगा जातक का। तो जातक के जो आस पड़ोस के लोग होंगे, जो लोकल फ्रेंडशिप होगी, जो आस पड़ोस के दोस्त यार होंगे, तो उनका सुख जातक को अपने जीवन में अच्छा प्राप्त होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा घर के आसपास का, आस पड़ोस के लोग अच्छे होंगे। कुंडली का तीसरा भाव है जातक की कम्युनिकेशन स्किल का। तो जब कुंडली के तीसरे भाव में तीसरे भाव का स्वामी खुद विराजमान है तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। और चूंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं, यहां गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए जो कि शुभ ग्रह है, तो जातक की जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो इन्फ्लुएंसिंग होगी, प्रभावशाली होगी, विनम्र कम्युनिकेशन स्किल होगी। जातक बहुत ही पोलाइटली बात करने वाला होगा, उसकी बातचीत करने की कला बहुत प्रभावशाली होगी। और कुंडली के तीसरे भाव से हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार करते हैं और रिटन कम्युनिकेशन स्किल का भी विचार करते हैं। तो जातक की दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो तरीका होगा वो बहुत बढ़िया होगा, अपने विचारों को बहुत अच्छे ढंग से जातक रिप्रेजेंट करता होगा। ये चीज होता है जब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अपने ही घर तीसरे भाव में बैठा हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ पे एक बात क्लियर होके आती है कि जातक के जो एफर्ट्स होंगे उसमें एक स्मूथ सक्सेस करने के बजाय, स्मूथ सक्सेस मिलने के बजाय उसके एफर्ट्स में थोड़ी अड़चने वगैरह भी आएंगी, ऑब्स्टेकल्स वगैरह भी आएंगी, क्योंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मकर लग्न में तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी तो हैं। अब देखिए, कुंडली में जब तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं
तो यहां से इनकी पंचम पूर्ण दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर आ रही है। गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है और सप्तम भाव में कर्क राशि आ रही है जो कि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है। और सप्तम भाव से हम क्या विचार करते हैं? जातक के वैवाहिक जीवन का, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का। और गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में अपनी खुद की राशि में बैठे और पंचम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं जो कि वैवाहिक जीवन का स्थान है, बिजनेस का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है, डेली जातक की जो डेली व्यावसायिक एक्टिविटीज है उनका स्थान है। तो यहाँ पे मतलब ये होता है कि जातक का जो स्पाउस होगा, सप्तम भाव से हम जातक के स्पाउस का विचार करते हैं, उसके जीवन साथी का विचार करते हैं। और जो मित्र जो कुंडली का तीसरा भाव है, ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का तीसरा भाव है, जब इसे हम सातवें भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, सतवें भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जो कुंडली का तीसरा भाव है वह सतवें का छठा है, सतवें का नवा भाव है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का तीसरा भाव है, अगर इसे हम सातवें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो यह भाव सातवें से नवा है, अर्थात वैवाहिक जीवन का भाग्य स्थान है। और जो कुंडली का 12वां भाव है, यह सतवें से छठा है। कुंडली का जो 12वां भाव है यह सतवें से छठा है, और जो कुंडली का तीसरा भाव है यह सतवें का नवा भाव है, अर्थात सप्तम भाव का भाग्य स्थान है, अर्थात वैवाहिक जीवन का भाग्य स्थान है। इसका मतलब हुआ कि जो वैवाहिक जीवन का भाग्य स्थान है वो काफी बली है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी खुद तीसरे भाव में स्थित है। मित्रों, तीसरे भाव का स्वामी खुद तीसरे भाव में स्थित है और तीसरा भाव सातवें से नवा है। और ये दर्शाता है कि जातक वैवाहिक जीवन को लेकर के भाग्यशाली रहेगा। और भाग्य जो तीसरा भाव, ये सतवें भाव का नवा भाव अर्थात सतवें भाव का भाग्य भाव है, और इसकी तीसरी पूर्ण दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर आ रही है, अर्थात सतवें भाव के दृष्टिकोण से अगर इस प्लेसमेंट को देखिए तो सतवें भाव से नवा भाव जो कि सतवें भाव का भाग्य स्थान है, अर्थात वैवाहिक जीवन का भाग्य स्थान है, उसका स्वामी सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जहां पे उसकी उच्च राशि है। मतलब जातक वैवाहिक जीवन में भाग्यशाली रहेगा, जातक का स्पाउस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। लग्न के लिहाज से देखा, लग्न के दृष्टिकोण से देखा तो तीसरे भाव के स्वामी की पंचम पूर्ण सप्तम भाव में उच्च के आ रही है, जो कि शो करता है कि जातक का स्पाउस का व्यक्तित्व तो काफी प्रभावशाली होगा, जातक का जो जीवन साथी होगा काफी प्रभावशाली होगा। और चूंकि कुंडली का तीसरा भाव क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का है, कम्युनिकेशन मीडियम का है, तो ये शो करता है, ये जो दृष्टि आ रही है शो करती है कि जातक का अपने जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन पैटर्न बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में संवाद और संचार व्यवस्था बहुत बढ़िया रहेगी। अपने जातक और जातक के स्पाउस के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान है, कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा रहेगा। और इसको हमने सतवें भाव के दृष्टिकोण से भी देखा, क्योंकि तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव सतवें का नवा भाव है, तो ये शो करता है कि सतवें का नवा भाव अर्थात वैवाहिक जीवन का जो भाग्य स्थान वो काफी बली है, काफी स्ट्रांग है, और उसकी दृष्टि आ भी रही है विवाह स्थान पर, वैवाहिक जीवन के स्थान पर, जिसके फलस्वरूप जातक का वैवाहिक जीवन में भाग्यशाली रहेगा और उसका स्पाउस काफी भाग्यशाली रहेगा। ये प्लेसमेंट शो करता है कि जातक का स्पाउस व्यक्तित्व से अच्छा होगा, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, जातक का जीवन साथी काफी भाग्यशाली होगा। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति अगर हम सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो ये सप्तम भाव के दृष्टिकोण से हम देख रहे, ध्यान दीजिएगा, तो जो 12वां भाव है ये सतवें का छठा है। और यहां पे गुरुदेव बृहस्पति अगर सतवें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है, सतवें भाव से नवें भाव का, सतवें भाव से छठे भाव का। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की जो विवाह स्थान पे जो दृष्टि आ रही है वह जातक के स्पाउस को पर्सनालिटी अच्छी करेगी, भाग्यशाली बनाएगी, लेकिन बीच बीच में हेल्थ संबंधित ट्रबल्स भी देती रहेगी, रोग व्याधियां भी बीच बीच में देती रहेगी, क्योंकि अगर सप्तम भाव के दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को देखें तो गुरुदेव बृहस्पति सतवें भाव से छठे भाव के भी स्वामी है, तो इस स्पाउस को हेल्थ संबंधित ट्रबल वगैरह भी देती रहेगी। और अगर को लग्न के दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को देखें तो गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी है, तो ये तीसरे भाव की दृष्टि, पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, तीसरे भाव के स्वामी की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, जो ये शो करता है कि स्पाउस के लिए अच्छा है, स्पाउस का
पर्सनालिटी वगैरह अच्छी होगी, उसका स्वभाव वगैरह अच्छा होगा। लेकिन चूंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ये शो करता है कि जातक को अपने स्पाउस के ऊपर काफी खर्च वगैरह करना पड़ेगा, काफी एक्सपेंसिव वगैरह जातक को अपने स्पाउस के ऊपर करना पड़ेगा। ये प्लेसमेंट ये शो करती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मित्रों कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि इस प्लेसमेंट में पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है, विजातीय संबंध हो सकता है, या इंटर रिलीजन मैरिज हो सकता है, या किसी फॉरेनर पर्सन के भी साथ भी आपकी मैरिज हो सकती है, या फिर विदेश में आपकी शादी वगैरह हो सकती है। इस प्लेसमेंट में ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इंटरकास्ट मैरिज की, विजातीय मैरिज की, किसी फॉरेनर से, या किसी विदेश में जाकर के किसी विदेशों में सेटलमेंट, आफ्टर मैरिज विदेशों में सेटलमेंट का ये इंडिकेशन ये मैरिज देती है। क्योंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, और उनकी जो तीसरे भाव से जो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है सप्तम भाव में, इसमें तीसरे भाव के स्वामी का फल समाहित है और प्लस 12वें भाव के स्वामी का फल भी समाहित है। तो जिसके फलस्वरूप यह प्लेसमेंट, यह दृष्टि इंटरकास्ट मैरिज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकती है। इंटर रिलीजन मैरिज, या फिर फॉरेन में मैरिज, फॉरेन सेटलमेंट आफ्टर मैरिज, या फिर किसी फॉरेनर से मैरिज का भी ये पॉसिबिलिटी योग बनाती है। अब मित्रों देखिए, तीसरा भाव जातक, अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग थोड़ा टेक्निकलिटी को समझिएगा। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली का तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को शो करता है, डिजायर्स को शो करता है, मनोकामनाओं को शो करता है, इच्छाओं को शो करता है। तो यहां पे जब गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में बैठेंगे और तीनों काम त्रिकोणों को गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट में प्रभावित करेंगे। तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठे हैं, पंचम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे और नवम पूर्ण दृष्टि से लाभ स्थान को देखेंगे। तो तीनों काम त्रिकोणों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, तीसरे भाव को, सप्तम भाव को, 11th हाउस को। जिसका मतलब क्या होता है कि यह प्लेसमेंट जातक को मटेरियलिस्टिक डिजायर वाला बनाएगा, भौतिक सुखों के प्रति आकांक्षी बनाएगा, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने की जातक के अंदर जबरदस्त आकांक्षा जगाएगा। चूंकि तृतीयेश गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो ऐसा जातक सामंजस्य बना के चलेगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ के प्रति भी उसकी अच्छी खासी डिजायर होगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ से संबंधित चीजों को प्राप्त करने की अच्छी खासी आकांक्षा होगी, जिज्ञासा होगी। प्लस चूंकि कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, तो ऐसा जातक स्पिरिचुअल मैटर्स, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी रुचि लेने वाला होगा। ऐसे जातक की दान, परोपकार, चैरिटी वगैरह करने में भी काफी ज्यादा रुचि होगी, क्योंकि 12वां भाव दान, परोपकार, चैरिटी, डोनेशन वगैरह को भी शो करता है। और 12वें भाव के स्वामी होकर के गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में तीसरे भाव में अपनी स्वराशि में होकर स्थित है, जिसका मतलब ये निकलता है कि गुरुदेव बृहस्पति जातक के अंदर एक बैलेंस लाइफ देंगे, क्योंकि तीनों काम त्रिकोणों को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए जातक को महत्वाकांक्षी बना देंगे मटेरियलिस्टिक लाइफ से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजों को प्राप्त करने के लिए, काम सुख को भोगने की इच्छा जातक के अंदर जगा देंगे, और दोस्त वगैरह ज्यादा वगैरह बनाने की इच्छा जगा देंगे जातक के अंदर इस प्लेसमेंट के अंदर, और जातक को मटेरियलिस्टिक लाइफ से संबंधित डिजायर पैदा करेंगे। प्लस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल मैटर्स में भी जातक की रुचि उत्पन्न करेंगे इस प्लेसमेंट में, क्योंकि तीसरे भाव में गुरुदेव का बृहस्पति बैठे, जिनका नैसर्गिक स्वभाव धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में है। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति तीनों काम त्रिकोणों को प्रभावित कर रहे हैं, तो जातक को मटेरियलिस्टिक डिजायर वाला बना देगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ वाला बना देगा। उसकी डिजायर्स मटेरियलिस्टिक हो सकती हैं, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने की आकांक्षाएं, डिजायर, महत्वाकांक्षा जातक के अंदर बढ़ा देंगे, लेकिन बैलेंस्ड वे में। उसको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, धार्मिक गतिविधियां, आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जातक की रुचि वगैरह जगाएंगे। अब देखिए, जो गुरुदेव बृहस्पति के सप्तम भाव पर दृष्टि आ रही है, इसमें तीसरे भाव का फल भी समाहित है, 12वें भाव का भी फल समाहित है। सप्तम भाव बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का है, और तीसरा भाव जातक की मेहनत का है, परिश्रम का है, पराक्रम का है। तो ये शो करता है कि जातक का मेहनत वाला घर बहुत मजबूत है। और कुंडली में बिजनेस के लिए सप्तम भाव और तीसरे भाव को भी हम देखते हैं।
तो यहाँ पे जो इनकी पंचम दृष्टि आ रही है सप्तम भाव पर, यह प्लेसमेंट बिजनेस वगैरह के लिए भी अच्छी है। यह प्लेसमेंट जातक को बिजनेस वगैरह में सफलता दिलाने वाली होगी। जातक अगर साझेदारी में भी व्यापार करता है, बिजनेस वगैरह करती है, तो उस करता है व्यापार संबंधी काम, पार्टनरशिप वगैरह में, तो उसमें भी जातक को फायदा वगैरह मिलेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और चूंकि ध्यान दीजिएगा सप्तम भाव बिजनेस का है, और यह स्थान जो सप्तम भाव होता है, ये जन्म स्थान के दूर को दिखाता है, जन्म स्थान से कहीं दूर के स्थान को दिखाता है। और कुंडली का 12वां भाव विदेश से संबंधित स्थान है, फॉरेन से संबंधित स्थान है, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट से संबंधित स्थान कुंडली का 12वां भाव है। तो जो गुरुदेव बृहस्पति के सप्तम भाव पर जो दृष्टि आ रही है, उसमें सिर्फ तीसरे भाव का फल समाहित नहीं है, 12वें भाव के स्वामी का भी फल समाहित है। जिसका मतलब क्या निकलता है कि जातक का जो बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह हो सकता है, जातक का कुछ इस प्रकार का बिजनेस हो सकता है कि जो कि नेशंस की बाउंड्रीज को क्रॉस करके विदेशों तक फैला हुआ हो सकता है। ऐसा जातक किसी एमएनसीज के नेटवर्क से जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है, नेटवर्क बेस्ड इंडस्ट्री में जुड़ करके काम करने वाला हो सकता है, जिसका ऑफिस वगैरह बाहर हो, या किसी फॉरेनर पर्सन को उसका ऐसे बिजनेस पार्टनर बना करके काम करने वाला हो सकता है, फॉरेन कंपनीज के साथ लिंकअप में किसी प्रकार का बिजनेस करने वाला हो सकता है, या उसका बिजनेस का जो बाउंड्री है वह देश की सीमा के बाहर हो सकता है। इसका मतलब कि जातक का जो व्यापार हो वो विदेशों तक फैला हो सकता है, या जातक किसी फॉरेनर पर्सन के साथ पार्टनरशिप में यह काम करने वाला हो सकता, बिजनेस वगैरह करने वाला हो सकता है। मतलब जातक के बिजनेस को फॉरेन तक एक्सपेंड कराने वाली प्लेसमेंट ये प्लेसमेंट है, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव बिजनेस वगैरह को शो करता है, खुद सप्तम भाव भी जन्म स्थान से कहीं दूर के स्थान को शो करता है, और कुंडली का 12वां भाव विदेश वगैरह को शो करता है, और कुंडली का 3रा भाव भी ट्रेवलिंग वगैरह को शो करता है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि जातक की बिजनेस पार्टनरशिप किसी फॉरेनर के साथ हो सकती है, विदेशों तक उसका कारोबार हो सकता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, डाटा आउटसोर्सिंग का काम, बीपीओ वगैरह का काम, जो कि फॉरेन वगैरह को हैंडल करते हैं। मतलब उसके कारोबार में कुछ विदेशी लिंकअप हो सकता है, उसका ट्रेड वगैरह कुछ फॉरेन लिंकअप हो सकता है उसके कारोबार वगैरह में। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। और ये प्लेसमेंट ये भी शो करती है कि जातक के स्पाउस के साथ थोड़ी हेल्थ ट्रबल वगैरह आती रहेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी हैं, और जातक को अपने स्पाउस के ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह काफी ज्यादा करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अब देखिए कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि है वह कुंडली के 9वें भाव पर पड़ेगी। तो तीसरा भाव क्या है, जातक के एफर्ट को शो करता है। तो ये प्लेसमेंट ये शो करता है, अगर हम पॉसिबिलिटीज पे बात करें, कि जातक और 9वां भाव शो क्या करता है, हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन। जातक क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह भी है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि जातक अपने जीवन में हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन पाने के लिए बहुत प्रयासरत हो सकता है, बहुत मेहनत वगैरह करे, और ऐसा जातक अपने मेहनत के बलबूते अपने भाग्य को बनाने वाला होता है, अपने मेहनत के बल पे अपनी तकदीर को जगाने वाला होता है, अपने मेहनत के बल पे भाग्य को अपने फेवर में कर लेने वाला होता है। ऐसा जातक कर्मठ होता है, मेहनती होता है, जो कि अपने मेहनत पे भरोसा करता है रादर देन ऑन फॉर्च्यून। मेहनती बहुत ज्यादा होता है, और जातक अपनी मेहनत से अपनी तकदीर, अपने भाग्य को जगाने वाला होता है, और अपनी एफर्ट से ऐसा जातक हायर एजुकेशन लेने वाला हो सकता है, हायर लर्निंग प्राप्त करने वाला हो सकता है। कि तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, जातक के प्रयासों को शो करता है, और कुंडली का 9वां भाव हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन वगैरह को शो करता है। तो जो कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वां भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है, यह जातक को मन में जिज्ञासा काफी ज्यादा जगा सकती है हायर लर्निंग प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान कर, उच्च स्तरीय नॉलेज प्राप्त करने की जातक के अंदर जबरदस्त जिज्ञासा, जबरदस्त महत्वाकांक्षा ये प्लेसमेंट उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह है। और ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति महिलाओं के केस में सप्तम भाव के भी कारक ग्रह हैं, और 9वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव के कारक ग्रह हैं, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं। जब जो ग्रह जिस भाव का कारक ग्रह होता है, और उस पर अगर वो दृष्टि डाल रहा होता है, तो उसके कारकत्व में वृद्धि कर देता है। समझिएगा, जो ग्रह जिस भाव का कारक ग्रह होता है, जब उस भाव के ऊपर वो दृष्टि डालता है,
तो उसके कारक तत्वों में, उसके सिग्निफिकेंस में वो ग्रोथ कर देता है, वृद्धि कर देता है। और गुरुदेव बृहस्पति नवम भाव के कारक ग्रह हैं, सप्तम कुंडली से नवम भाव को देख रहे हैं, तो जातक अपने मेहनत के बलबूते, लेकिन बैठे कहाँ पे, एफर्ट के स्थान पे, मेहनत के स्थान पे, प्रयत्नों और प्रयासों के स्थान पर, तो जातक अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से अपना भाग्य जगाएगा, अपनी तकदीर बनाएगा। और वो मेहनत और प्रयास कर ही सकता है किस दिशा में, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान कर, उच्च स्तरीय नॉलेज देने में, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में जातक अपना एफर्ट वगैरह इस प्लेसमेंट में लगा सकता है। अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति की जो नवम कुंड दृष्टि है वह लाभ भाव के ऊपर आ रही है, गेन्स के स्थान पे आ रही है, प्रॉफिट्स के स्थान पे आ रही है, अर्निंग के स्थान पे आ रही है। तो ये शो करता है कि जब इनकी नवम कुंड दृष्टि आ रही, गुरुदेव की नवम कुंड दृष्टि आ रही कुंडली के लाभ भाव पर, जो ये शो करता है कि जातक मटेरियलिस्टिक सोच वाला होगा, अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को जातक करेगा जीवन में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाने के लिए, क्योंकि 11वां भाव जातक की नेटवर्क सर्किल को शो करता है। और ये 11वें भाव में जो राशि आ रही है वो वृश्चिक राशि है, जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि गुरुदेव बृहस्पति के मित्र ग्रह है। फलस्वरूप जातक अपनी मेहनत से अपने जीवन में उसकी लाभ पाने की जिज्ञासा ज्यादा होगी, लाभ पाने की, गेन्स प्राप्त करने की, प्रॉफिट्स प्राप्त करने की, अर्निंग को बढ़ाने की टेंडेंसी, अपने अर्निंग को बढ़ाने की जिज्ञासा, अपने अर्निंग को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा ज्यादा होगा, एम्बिशियस नेचर का होगा। ऐसा व्यक्ति दोस्त वगैरह, मित्र वगैरह बनाना खूब पसंद करेगा, क्योंकि 11वां भाव फ्रेंड सर्किल का होता है। ऐसे व्यक्ति की फ्रेंड सर्किल काफी बड़ी हो सकती है, उसकी नेटवर्क सर्किल काफी बड़ी हो सकती है, सोशल सर्किल काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि कुंडली के 11वें भाव से हम नेटवर्क सर्किल का विचार करते हैं, सोशल सर्किल का विचार करते हैं। और कुंडली के 11वें भाव पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, और गुरुदेव बृहस्पति किस चीज के कारक ग्रह हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह हैं, ग्रोथ के कारक ग्रह हैं, उन्नति के कारक ग्रह हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति क्या करेंगे, जातक की फ्रेंड सर्किल को काफी बड़ा कर देंगे, जातक के लिंक्स और कॉन्टैक्ट्स काफी ज्यादा हो जाएंगे, जातक की नेटवर्क सर्किल काफी अच्छी होगी, उसकी ग्रुप सर्किल काफी बड़ी होगी, सोशल सर्किल काफी बड़ी होगी। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति कर देंगे। और कुंडली का 11वां भाव क्या है, जातक के बड़े भाई बहनों का है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, कुंडली का 11वां भाव बड़े भाई बहनों का है। तो ऐसा जातक अपने बड़े भाई बहनों से प्रेम करने वाला होगा, बड़े भाई बहनों के प्रति खूब अटैचमेंट रखने वाला होगा, और ऐसा जातक नेटवर्किंग से संबंधित कार्यों में बहुत सक्सेस होता है। ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि कुंडली का वो सारे कार्य क्षेत्र, वो सारा करियर जहां पे कम्युनिकेशन स्किल के बल पर प्लस पब्लिक सपोर्ट, जहां पे नेटवर्क बनाने की जरूरत हो, उसके बल पर अगर सफलता मिलनी हो, उन सारे क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि देखिए कुंडली का तीसरा भाव नेटवर्किंग से संबंधित है, और 11वां भाव भी नेटवर्किंग से संबंधित है, और सप्तम भाव मासेस ऑफ पीपल को शो करता है, अदर पीपल को शो करता है, जिनसे हम मार्केट में डेली लेवल पे इंटरैक्ट करते हैं। दूसरी वो दुनिया के लोग जिनको हम नहीं जानते, लेकिन जिनसे हम डेली लेवल पे इंटरैक्ट करते हैं, वो सप्तम भाव है। तो ये गुरुदेव की यह प्लेसमेंट तीसरे भाव को भी प्रभावित कर रही है, सातवें भाव को भी प्रभावित कर रही है, 11वें भाव को भी प्रभावित कर रही है। तो गुरुदेव बृहस्पति की यह प्लेसमेंट नेटवर्किंग से संबंधित कार्यों में बड़ी अच्छी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है। और उन सारे कार्यों में जहां पे कम्युनिकेशन स्किल का बड़ा महत्व है, उन सारे कार्यों में और नेटवर्किंग से संबंधित कार्यों में यह प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी सफलता दिलाने वाली है। ऐसा जातक सेल्समैन अच्छा हो सकता है, अच्छा मार्केटिंग का काम कर सकता है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी। और ऐसे जातक को वो सारे कार्य जहां पे पब्लिक सपोर्ट के बलबूते सफलता मिलती है, ऐसे सारे कार्यों में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम कुंडली सप्तम भाव पर आ रही है, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि, और ये 7वां भाव क्या शो करता है, अदर पीपल को शो करता है, मासेस ऑफ पीपल को शो करता है, मार्केट प्लेस को शो करता है, और 11वां भाव नेटवर्किंग को शो करता है, और तीसरा भाव भी नेटवर्किंग से संबंधित क्षेत्र है। तो जहां पे सफलता पब्लिक के बल पर निश्चित है, पब्लिक के सपोर्ट के बलबूते पर सफलता निश्चित है, जहां पे पब्लिक के सहयोग के बलबूते जातकों को सफलता मिलनी है, नेटवर्किंग के बल पे
सफलता मिली, ऐसे सारे कार्य क्षेत्र में ऐसा जातक बहुत सफल हो सकता है। ऐसा जातक पब्लिक स्पीकर हो सकता है, एक अच्छा भाषणकर्ता हो सकता है, एक अच्छा बोलने वाला हो सकता है। उसको पब्लिक, उसकी ऐसे जातक की पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो सकती है, पब्लिक में पॉपुलैरिटी ऐसे जातक को बहुत अच्छी मिल सकती है। ऐसा जातक शिक्षा से संबंधित कार्य भी कर सकता है। और ऐसा जातक देखिए कुंडली में जो तीसरे भाव के बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं, इनको 12वें भाव का भी फल देना है। 12वां भाव किसी से संबंधित है? स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से संबंधित है। आश्रम, तपस्या, तप, साधना, मेडिटेशन, योगासन, ये सारी एक्टिविटीज। तो गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर ये शो करते हैं कि जातक स्पिरिचुअल मैटर से संबंधित चीजों को कम्युनिकेट करने वाला हो सकता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से संबंधित चीजों को बताने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को 12वें भाव का भी फल देना है। 12वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को शो करता है और तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है। तो जातक अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, स्पिरिचुअल मैटर्स के विषय में लोगों को ज्ञान देने वाला हो सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मैं तो कुंडली का ये जो प्लेसमेंट है ये शो करती है। अब देखिए 12वां भाव विदेश को शो करता है, तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं को शो करता है, 7वां भाव जन्म स्थान से दूर को शो करता है और 9वां भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग को शो करता है। तो यहाँ पे एक दूर दराज स्थान का स्वामी जो कि गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो ट्रेवलिंग के स्थान से संबंध बना रहे हैं, छोटी दूरी की यात्राओं से, और प्लस सप्तम पूर्ण दिशा से 9वां भाव को देख रहे हैं जो कि दूर दराज की यात्राओं को शो करता है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट ये भी इंडिकेट करता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनाता है कि जातक जीवन में शिक्षा वगैरह लेने के लिए, हायर नॉलेज लेने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए विदेश वगैरह तक जा सकता है। विदेशों में वो ट्रेवलिंग करने से संबंधित उसका कुछ कार्य इस प्रकार भी हो सकता है जहाँ पे वो विदेशों में ट्रेवल वगैरह करना हो उसको, या फिर ऐसा जातक विदेशों में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जा सकता है, हायर नॉलेज लेने के लिए जा सकता है। और ऐसा जातक ये पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ऐसा जातक को किसी फॉरेन लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान हो, विदेशी किसी लैंग्वेज का अच्छी खासी ज्ञान हो, क्योंकि 12वां भाव विदेश को शो करता है, डिफरेंट कल्चर्स को शो करता है, विदेश को शो करता है। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो हो सकता है ऐसे जातक, और गुरुदेव तीसरे भाव के स्वामी कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक को किसी विदेशी दूसरे विदेशों के कल्चर के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, या किसी विदेशी लैंग्वेज के बारे में ऐसे जातक को अच्छी खासी जानकारी हो सकती है। और ऐसा जातक विदेशी लैंग्वेज को दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करता होगा। जैसे होते हैं ना कुछ लोग ट्रांसलेटर होते हैं जो कि दूसरे देश की लैंग्वेज को दूसरे लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। जैसे ट्रांसलेटर होते हैं, जो टीचर होते हैं, कुछ टीचर आप देखते होंगे ना कि कोई फ्रेंच सिखाने वाला टीचर है, कोई स्पेनिश सिखाने वाला टीचर है। तो ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है कि ऐसे जातक को किसी दूसरे देश के कल्चर की अच्छी खासी जानकारी हो सकती है, जिसको वो यहाँ पे अपने देश में लोगों के बीच में कम्युनिकेट करे, या फिर किसी उसे विदेशी लैंग्वेज के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो सकती है जो यहाँ पे अपने देशों में लोगों को सिखाए, पढ़ाए, कम्युनिकेट वगैरह करे। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं। इस प्लेसमेंट में ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। 11वां भाव हायर ऑर्गेनाइजेशंस का है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का है, एमएनसीज वगैरह का है। अब देखिए कुंडली का 12वां भाव विदेश वगैरह को शो करता है। जो 11वें भाव पे जो गुरुदेव बृहस्पति की 9वां पूर्ण दृष्टि आ रही है, इसमें तीसरे भाव का भी फल समाहित है, 12वें भाव का भी फल समाहित है। और जिसका मतलब ये होता है कि जातक को विदेश या विदेशी संबंधों के मामलों से लाभ हो सकता है जीवन में, या एक्सटर्नल रिलेशंस के वगैरह के माध्यम से जातक को अपने जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। यह प्लेसमेंट ये शो करती है। जातक को अपने बाहरी संबंध, विदेशों से संबंध जो जातक के वगैरह हैं, उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ मिल सकता है। ये प्लेसमेंट ये शो करती है। मैं तो कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही, जहां पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है कर्क राशि, और गुरुदेव बृहस्पति को मैरिज सेविंग प्लैनेट कहा जाता है, वैवाहिक जीवन को बचाने वाला ग्रह कहा जाता है।
तो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की प्लेसमेंट ये शो करती है कि गुरुदेव बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश गड़बड़ है या सप्तम भाव पर बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव भी है अन्य, तो भी इस स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति आपकी मैरिज लाइफ को बचाने की कोशिश करेंगे, लंबा चलाएंगे, आपकी मैरिज लाइफ को लंबे समय तक चलाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव का भी स्वामी है, तो आपको अपने स्पाउस के ऊपर खर्च वगैरह ज्यादा करना पड़ सकता है और स्पाउस की हेल्थ के साथ इश्यूज बीच बीच में आते रहेंगे। या कह लीजिए कि आपका स्पाउस थोड़ा सा तर्क वितर्क वाले स्वभाव का हो सकता है, आपका स्वभाव जो स्पाउस होगा वो डिबेटिंग नेचर वाला हो सकता है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में 12वें भाव के स्वामी तीसरे मकर लगने की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में बैठते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।